उनके हक को क्रिटिसाइज करने का जो हमें हक है करिए, मगर मजलिस की मौजूदगी से तेलंगाना में वो स्टेट शामिल है जहां पर 7,000 इजाफा हुआ है हायर एजुकेशन में। तब एक मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये क्रेडिट मजलिस को आता है, मगर ये कह रहा हूं कि एक सियासी शऊर जो मुसलमानों में हमारे बुजुर्गों ने पैदा किया, एक तमिलनाडु एक तेलंगाना है, दूसरा शायद और 2-3 स्टेट्स हैं। केरल तो वो तो रिवायती, वो लोग हमेशा माने कोई स्टेट अगर मुल्क में है जहाँ पे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है तो वो केरल है। तो ये एक है। और एक डेटा है कि जो गवर्नमेंट का डेटा है 1950 से एक इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी एक चीज है। माने अगर किसी के दादा मिसाल के तौर पर 100 रुपये कमा रहे थे तो उनका पोता दादा से ज्यादा आमदनी कमाना चाहिए। तो मुल्क में जितने जातें हैं, हमारे हिंदू भाइयों में अपर कास्ट है, बैकवर्ड कास्ट है, फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, ये सब में माने अगर कोई अपर कास्ट हिंदू के दादा 100 रुपये कमा रहे थे तो उनका पोता उससे ज्यादा कमा रहा है। अगर कोई दलित के दादा 100 रुपये कमा रहे थे तो उनका पोता उससे ज्यादा कमा रहा है। शेड्यूल ट्राइब का अगर कोई दादा किसी का 100 रुपये कमा रहा था तो पोता उससे ज्यादा कमा रहा है। एक ही कम्युनिटी है 1950 से लेकर अब तक, अगर दादा 100 रुपये कमा रहे थे तो पोता 70 रुपये कमा रहा है। ये गवर्नमेंट का डेटा है, मेरा डेटा नहीं है। अच्छा, फिर आप आ जाइए, एक और डेटा है जिसमें इस बात को कहा गया कि जो मुल्क में सबसे गरीब जो है, माने पोरेस्ट ऑफ द पोर, उसमें 1/5 मुसलमान है, उसमें 1/5 मुसलमान है। अब इसको आप सामने रख के आप खुद एक फैसला कर लीजिए कि क्या हो रहा है। और इस साल का जो बजट है उसमें नरेंद्र मोदी की सरकार तो बड़े दावे करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मगर उन्होंने जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का अमाउंट था उसको कम करके सिर्फ 9वीं और 10वीं जमात के लिए कर दिया। जबकि इसी गवर्नमेंट के पास एक कुंडू कमेटी की रिपोर्ट है जो 2014 अक्टूबर में दी गई थी। प्रोफेसर कुंडू थे उसमें, और हैदराबाद के मायानाज इकोनॉमिस्ट, मेरे भाई जनाब आमिरुल्लाह खान साहब, शाबान साहब, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने, अगर आप उस रिपोर्ट को नेट पर